वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर म्यूचुअल फंड सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, म्यूचुअल फंड में हमें सिर्फ ये दिखता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, किस फंड में किए हैं और कितनी वैल्यू हुई है, कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है, फ़ंड का मैनेजर कौन है, क्या है, ये सब डिटेल्स है ना। कहीं ऑथेंटिक डेटा हमें इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। सो हम ये कहाँ देख पाएंगे ऑफिशियल डेटा, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या हो जाता है, आपने मान लीजिए कोई XYZ कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो ये जो अपने पैसे लगे हुए हैं ये किस फंड में लगे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, और ये फ़ंड का ऑब्जेक्टिव क्या है कैसे पता चलेगा। उसके बाद में हम देखेंगे वो फ़ंड को मैनेज कौन कर रहा है, उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, गोल कितना है, उसका रिस्कोमीटर कितना है, ये सब हम अलग अलग वेबसाइट्स पे देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऑथेंटिक डेटा कि ये चीज़ें हमें कहाँ देखने मिल सकती हैं और म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट एग्जैक्टली होता क्या है हम डेफिनेशन वाइज भी समझते हैं। फंड इंक्लूडिंग द फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो फंड का ऑब्जेक्टिव दिखता है, रिस्क लेवल दिखता है, क्या कॉस्ट है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, होल्डिंग की डिटेल दिखती है, किन किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया गया है। तो फंड फैक्ट शीट एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं आप लोगों को फंड फैक्ट शीट डाउनलोड करते हैं, वो कैसे डाउनलोड करते हैं और कहाँ चेक करते हैं यही इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक सेकेंड मैं डेस्कटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैं सर्च कर रहा हूँ SBI की फ़ंड फैक्ट शीट। आप कोई भी AMC डाल सकते हैं, पहले ही आ गई है फैक्ट शीट करके। अभी यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लोड हो रहा है और ये वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे अभी लेटेस्ट शीट जो दिख रही है सितंबर 2013 की दिख रही है। इसके पहले की जो है अगस्त 2013 की 23 की है। इसके नीचे और भी हमें मिल जाएगी। तो हम ओपन कर लेते हैं सितंबर 2023। अभी देखिए ये यहाँ पे हो रहा है लोड, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपडेट 30 सितंबर 2023। यहाँ पे आप देखेंगे ना 101 पेज की पूरी रिपोर्ट है। यहाँ पे पहले तो सारे फंड्स के नाम आ गए, इंडेक्स ही इतना बड़ा है। फिर इसके बाद में MD और CEO क्या कहना चाहते हैं अपने AMC के बारे में, उनका लेटर आ गया। मार्केट का ओवरव्यू इन्होंने दे दिया है। तो ये तो बहुत सारी डिटेल्स कंपनीज़ ने दी हुई है। सो हम एक काम करते हैं, SBI फ्लेक्सी कैप फंड है, इस फंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। कंपनी इक्विटी कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप फंड है, SBI इसकी AMC है। अगर हम डिविडेंड प्लान की बात करें तो उसमें NAV है 38 की, और रेगुलर ग्रोथ की बात करें तो 85 है। यहाँ पे अगर हम बात करें डिविडेंड प्लान डायरेक्ट की तो 47 है, और डायरेक्ट प्लान की बात करें तो 94 है। ये डायरेक्ट क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, IDCW क्या होता है और ग्रोथ क्या होता है, ये हम किसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है, फ़ंड का डिटेल है, ओपन एंडेड और किस किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है, कब शुरू हुआ, ये कभी की रिपोर्ट है, AUM कितना है, 18,000 करोड़ SBI मैनेज कर रहा है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फ़ंड मैनेजर की डिटेल यहाँ पे दी है, टोटल एक्सपीरियंस दिया हुआ है, एंट्री लोड, एग्ज़िट लोड, SIP हम कर सकते हैं कि नहीं, कितने अमाउंट से कर सकते हैं, मिनिमम कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। नीचे आप देख सक रहे हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पे रेशियोज़ वगैरह भी हम सीखेंगे आगे चल के। अब मेन चीज़ आता है, ये देखिए अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा 7.98 रुपीज़ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। 7.98 रुपीज़ मेरा इन्वेस्ट हो रहा है ICICI बैंक में। 5.70 रुपीज़ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, इन्फोसिस में। इस तरीके से पूरे 100 रुपये की बाइफर्केशन नीचे दी हुई है। तो 91% पैसे हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं। फिर फॉरेन इक्विटी शेयर्स की बात की जाएगी तो अल्फ़ाबेट और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में भी हमारा 4.13% की इक्विटी है। देन ट्रेजरी बिल्स वगैरह में भी छोटे छोटे पैसे लगे हुए हैं जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रोडक्ट होते हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन दिख रहा है, फिनेंशियल सर्विसेज में इनका 29% का होल्डिंग है। कहने का एजेंडा है कि ये फ़ंड फिनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा बुलिश है, देन IT, देन ऑटोमोबाइल, और इसी के साथ डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग अलग सेगमेंट्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर रिस्कोमीटर की बात की जाए तो रिस्कोमीटर कह रहा है कि रिस्क कैटेगरी इज़ वेरी हाई। दिस इज़ कॉल्ड फंड फैक्ट शीट। यहाँ पे आपको फ़ंड के बारे में टोटल सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाती है।
तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप को डिस्कनेक्ट करते हैं और ये वीडियो में हमने आपको बताया फ़ंड फैक्ट शीट क्या होती है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई है। सो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।